धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता में कहा जाता है कि किसी भी एक चीज के एक मतलब नहीं निकल सकते हैं, उसको बहुत सारे तरीकों से देखा जाना चाहिए, तभी चीजें समझ आ पाती हैं। तो जो कुछ आजकल चल रहा है गाजा में, इजराइल में, उसके भी बहुत सारे मायने निकलते हैं। जैसे इजराइल ने जाकर राफा बॉर्डर पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। उसने कब्जा क्यों किया है? कब्जा करने के पीछे क्या सिर्फ गाजा को भूख से मारने की उसकी सोच काम कर रही है, या अमेरिका कोई और खेला कर रहा है? जी हां, अमेरिका कोई और खेला कर रहा है। हमास ने समझौता उस तरीके से स्वीकार क्यों कर लिया है, क्यों एक्सेप्ट कर लिया है? और उसके बाद जिस तरीके का जश्न फिलिस्तीनियों ने मनाया है, क्या उन्होंने कोई जल्दबाजी कर दी है? क्योंकि इजराइल तो समझौता स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, बातचीत भी चल रही है, बम वर्षा भी शुरू कर दी है राफा पर। ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, इनके और भी कई सारे पहलू निकलते हैं। हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। आप जानते ही हैं, वो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, मिलीज गजट के एडिटर इन चीफ हैं, और इस पूरे इलाके पर उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, बारीकी से नजर रखते हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमास ने समझौता जो प्रपोजल दिया था मिस्र ने और कतर ने, वो क्यों स्वीकार कर लिया ऐसे, जिसको इजराइल मान ही नहीं रहा है? सर, हमास, देखिए, हमास जो है वो अगरचे फौजी तौर से वो परेशान नहीं है, वो लड़ने के तैयार है। आज भी हर इलाके से उनके रॉकेट वगैरह मारे जा रहे हैं उनके, लेकिन वहां की आवाम बहुत परेशान है। वहां के लाखों लाखों लोग जो है इस वक्त भूखमरी का शिकार है। उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको टॉयलेट वगैरह जाने की फैसिलिटी नहीं है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, जख्मी लोग हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इसराइल ने सारे अस्पताल तोड़ दिए हैं। तो ऐसी हालत में मजबूर है, कोई भी, आप भी अगर होगे वहां पे, तो वो कहते मजबूर है बेचारे। तो इसलिए उन्होंने कबूल किया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपनी शर्तों के साथ कबूल किया। उनकी शर्त ये थे कि ये जंग जो है हमेशा के लिए बंद होगी। अगर बंद होगी तो ये नहीं कि दोबारा अपने जो है जो बंधक है उनको ले लो और उसके बाद जो है फिर जंग शुरू कर दो। और ये कि गजा के हर इलाके में अब जो लोग वहां से शिमाली इलाके से आकर के जुनूब में रफा में आ गए हैं, कोई 13 लाख लोग वहां से आए हुए हैं, ये लोग अपने घरों को वापस जाएं। इसलिए कि हर घर नहीं टूटा है, 70% टूटा है, 30% तो मौजूद है, और 70 में से भी कुछ ऐसा है कि लोग जो है अपना वहां पे टेंट वेंट लगा करके अपने घर में किसी तरह से रह रहे हैं उसके अंदर। तो ये भी था कि ये लोग वापस जा सके, तो ये कुछ शर्तें उनकी थी। और ये जो उनको कहा गया, मिस्र और कतर और अमेरिका, इन लोगों ने उनसे कहा था कि हाँ यही शर्त है, अगर जब उसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन पहला जो मरहला 42 दिन का है, 3 मरहले 42 दिन के, पहले मरहले के बाद जो है ऐसा ही होगा कि ये जंगबंदी हमेशा के लिए हो जाएगी, उसके अलावा किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कबूल किया था। लेकिन इसराइल का मामला दूसरा है। आएंगे इसराइल पे, कहना है कि ये आएंगे इसराइल, सर आएंगे इसराइल पर, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि हमास ने क्या सिर्फ इसी वजह से इस तरीके के समझौते को स्वीकार करने की बात कही है, या उसको जो कतर से भगाने की बात हो रही थी वो दबाव ज्यादा रंग लाया है? देखिए, हमास के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। गजा के बाहर उनके पास कोई जगह नहीं है। गजा है, उसके अंदर चलिए ठीक है, सुरंगे उरंगे हैं, वहां महफूज हैं। हालांकि अगर इसराइल पूरी तरह से वहां घुस जाता है और अमेरिका की उनको सपोर्ट पूरी मिलती है, तो मालूम नहीं सुरंगें कब तक काम देंगी। इसलिए कि सुरंगों के अंदर खाना पीना ये भी पहुंचाना जरूरी है। वो कहां से आएगा जबकि खाना पीना बंद हो गया है। लेकिन इनको पहले तो तुर्की ने इनको धमकाया कि छोड़, तो तुम तुर्की छोड़ दो। हालांकि अभी निकाला नहीं है, लेकिन धमकी मिल चुकी है। और अब कतर ने उनसे कह दिया है, अगर तुम ये नहीं मानोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अब वहां से निकलने के बाद उनके पास कौन जगह बच जाती है? उनके पास सिर्फ जो है एक ईरान बच जाता है। अब ईरान जाएंगे, एक तरह से कट जाएंगे, इसलिए ईरान को भी इन्होंने काट रखा है। ईरान का फ्लाई व्लाई सब बंद कर रखी है, उसको हर तरह से उसको मजबूर करके रखा हुआ है, अलग थलग करके रखा हुआ है। हालांकि बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे मरकजी जगह, जैसे कि तुर्की एक मरकजी जगह, वहां पे कोई भी आ जा सकता है। कतर एक मरकजी जगह जहां कोई भी आ जा सकता है। ऐसा ईरान नहीं है, ईरान आना जाना इतना आसान नहीं है।
तो उसके बाद उनके पास वही जगह रह जाएगी, या ये गज्जा जाए, गज्जा भी जाने नहीं देंगे, इसलिए कि गज्जा जाने के लिए आपको या तो इसराइल के जरिए जाए, इसराइल पकड़ लेगा, या मिस्र के जरिए जाए, मिस्र मालूम नहीं क्या करेगा, मालूम नहीं है, इसलिए कि मिस्र पे हुकूमत तो चलती अमेरिका की है। तो ये उन पर मजबूरियां, एक बाहर की मजबूरी भी थी और एक अंदर की मजबूरी है कि लोग बिलक रहे हैं, हालांकि वो तैयार लड़ रहे हैं, मुस्तकिल हर इलाके से लड़ रहे हैं, रॉकेट मार रहे हैं, लेकिन लोग बिलक रहे हैं, दवा, इलाज, खाना पीना सब चीजें मुश्किल में है, इसलिए उन्होंने ही माना। क्या इसमें अल जजीरा जिस तरीके से बैन किया गया इजराइल के अंदर, पहले संसद से प्रस्ताव पास किया गया, फिर उस पर बैन लगा दिया गया, फिर उसके ऑफिसेज सील कर दिए गए, क्या वो भी एक वजह है? क्योंकि कम से कम वहां की रिपोर्टिंग जो वो दिखाता था अरबी जबान में, उससे अरब दुनिया के जो लोग थे उनमें गुस्सा होता था या हमास के प्रति एक सिंपैथी रहती थी। अब वो भी बंद हो गया तो हमास को लगता है कि उसकी बात लोगों तक जा ही नहीं पाएगी, तो समझौता करके जान छुड़ा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल का जो मना किया गया है वो सिर्फ इसराइल से मना किया गया जजीरा को, गजा में तो मौजूद है, आज भी रिपोर्टिंग हो रही है, अभी देख लीजिए गजा में जो हो रहा है, रॉकेट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां हैं, अस्पतालों में क्या हो रहा है और चेक पोस्ट पे किस तरह से इसराइली टैंक गए, वो सब चीजें लाइव जो है वहां से अल जजीरा के लोग मौजूद है, वहां पे इसराइली चलती नहीं है। अब जरूर वहां पे उनके टैंक वगैरह पहुंच गए, लेकिन वहां से अल जजीरा मौजूद है। ऐसे ही जो वेस्ट बैंक है उस पर भी इसराइल उस माने में नहीं चलती है, वेस्ट बैंक में भी जो है वो मौजूद है अल जजीरा के लोग। जो इसराइल प्रॉपर जो है उसके अंदर ये मसला हुआ है कि उन्होंने वहां से निकाल दिया है, और इसी तरह से उनके जो इक्विपमेंट सारे सामान होते हैं सब जो रिकॉर्डिंग के और उसको वहां से भेजने के, वो सब उन्होंने कब्जा कर लिया है, मतलब एक तरह से कॉन्फिस्केशन करते हैं, कॉन्फिस्केट कर लिया है। ठीक है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि जजीरा बंद हो जाएगा या जजीरा की आवाज बंद हो गई, जजीरा तो बाहर से भी कर रहा है, और उसके बावजूद भी इसराइल से भी इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन वो रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं हो रही है जो उम्दा कैमरे हमरे उससे नहीं हो रही, बल्कि मोबाइल से हो रही, मोबाइल से भी लोग भेज रहे हैं और वो उसको दिखा रहे हैं उसको, तो उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते हैं। एक जमाना ऐसा आ गया है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि आप किसी की जबान बंद नहीं कर सकते। ठीक, OIC की मीटिंग हुई हाल फिलहाल में सर, उससे पहले सऊदी अरब में बहुत सारे मुस्लिम देश और अरब देश जुटे, और उसी दौरान एंटोनी ब्लिंकन का वहां पे दौरा हुआ, और उसके फौरन बाद जिस तरीके से हमास ने समझौते को स्वीकार किया है, तो क्या उसमें OIC की भी कोई भूमिका देखते हैं आप? OIC ने जो बयान जारी किया वो तो अच्छा बयान था, उसमें कोई नुकसान नहीं था, उसमें था कि फलस्तीन का मसला हल होना चाहिए, इसराइली फौजियों का वहां से निकलना चाहिए, जो ऑक्यूपेशन है वो खत्म होना चाहिए, वो बातें हैं। लेकिन ये कागज पर ही बातें, जब तक के देखिए जब तक के कोई बात जो है जो भी कहता है उसको नाफिज करने की हैसियत में ना हो। अब अगर कोर्ट कहती है तो कोर्ट के पास पुलिस है और जेल है, अगर कोई नहीं मानता है, हुकूमत कहती है तो हुकूमत के पास भी उसके हर में है, लेकिन वहां पर OIC का तो पास तो कुछ भी नहीं है। OIC के पास ना कोई ताकत है, ना कोई आर्मी है, ना कोई उसकी बात सुनता है, तो वो एक खाली एक बयान है, एक अखलाकी तरीके से एक जोर डालने का काम है। लेकिन अगर कुछ होना है तो वो होगा अमेरिका, वो दबाव डालता है। जैसे लेकिन OIC वाले सर हमास के खिलाफ तो है ही ना सर, OIC वाले हमास को पसंद तो करते नहीं है। नहीं, वो पसंद तो नहीं करते, लेकिन फलस्तीन के बारे में तो उनकी राय वही है कि वहां पर जो इसराइली कब्जा है वो खत्म होना चाहिए, गजा पर जो हमला हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, इतना तो ठीक है। लेकिन हमास के साथ नहीं है, ये दुरुस्त है, इसलिए कि हमास, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपके यहाँ बताया है कि हमास के बारे में ये जो बहुत से अरब ममालिक जैसे मिस्र है और सऊदी अरब है और इमारात है, इन लोगों का ये ख्याल है कि ये इख्वान मुस्लिमीन के लोग हैं और ये लोग अगर कामयाब हो गए तो हमारे लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। जबकि हमास बार बार बोलता है कि भाई हमारा हमास से हमारा इख्वान मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो एक वतनी जो है, एक मुजाहिमत की तहरीक है, जो हमारा मुल्क जो है दूसरे ने कब्जा कर रखा है, उसकी आज़ादी के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात उनको बचती नहीं है, वो समझते हैं कि ये अगर कामयाब हो गए तो इसका असर बाकी दूसरी जगहों पड़ेगा, इस वजह से वो खिलाफ है। लेकिन खुद फलस्तीन के बारे में ऐसा कोई मसला नहीं, सब लोग कहते हैं कि इसराइली कब्जा खत्म होना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में यह है कि जो फलस्तीन अथॉरिटी जो कि रामल्ला के अंदर मौजूद है, जिसके सदर महमूद अब्बास है, वो वहां पे आ जाए, जो कि बहरहाल खुद न सिर्फ हमास बल्कि जो फलस्तीन के आवाम है उनको भी पसंद नहीं है, वो भी नहीं चाहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इजराइल जो कह रहा था कि गेंद अब हमास के पाले में चली गई है, एंटोनी ब्लिंकन जिस समझौते को कह रहे थे कि सुनहरा मौका है भैया एक्सेप्ट कर लो, अब
उस पर इजराइल तैयार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, असल में इसराइल ये गैम्बलिंग कर रहा था। गैम्बलिंग ये थी कि हमास मानेगा नहीं, लेकिन हमास ने मान करके उनको जो है एक तरह से एम्बेरसमेंट कर दिया उनके लिए कि भाई अब उन्होंने मान लिया, तो अब उन्होंने ये नया सिलसिला शुरू किया, नहीं 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 हम तो जंग कभी नहीं खत्म करेंगे और हमारे लिए जो है रफा पर कब्जा करना ज्यादा अहम है। असल में क्या है कि इस वक्त जो रफा क्रॉसिंग है उस पर इजिप्ट का कब्जा है, मिस्र का कब्जा है। जो वहां आता जाता है सामान और लोगों का आना जाना जो है वो मिस्र के जरिए होता है। तो वो इसराइल को पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि खुद, लेकिन खुद कर नहीं सकता, इसलिए कि खुद अगर उनकी फौजें वहां मुस्तकिल रहेंगी तो उस पर हमले होते रहेंगे। उसके ऊपर हमले कल भी हुए और आज भी हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं, जो कि अभी खुद अमेरिका से खबर आई है, रॉयटर्स की, और इसकी खबर है कि इसराइल ये चाहता है कि वहां पर एक अमेरिकी कंपनी जो है वो उसको चलाए। अमेरिकी कंपनी जिसका वहां पर अफ्रीका वगैरह में भी इस तरह का तजुर्बा है, उसको वो ला करके चाहते हैं उनको कब्जा कर दे दे कि भाई तुम जो है इसको चलाओ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिस्र उसको चलाएगा नहीं, मानेगा नहीं। इसलिए एक प्राइवेट कंपनी जो है कैसे फैसला करे कि मिस्र के अंदर कौन आए जाए, वो फैसला मैं समझता हूँ मानेगी नहीं। लेकिन इसराइल का यही सोच है जो कि छप भी चुकी है मुख्तलिफ जगहों पर, कि वो चाहते हैं कि अमरीकी जो है वो करे। शायद अमरीकी करेगा तो अमरीकी हुकूमत की भी उसको तायद होगी, लेकिन उसको मिस्र मानने वाला नहीं है। इसलिए कि कोई भी मुल्क ये फैसले ये किसी प्राइवेट कंपनी पर नहीं छोड़ देगा कि उसके मुल्क में कौन आए जाए, वो फैसला करे, बल्कि वो खुद फैसला करना चाहता है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप और बड़ी बात बता रहे हैं, और अभी ये मीडिया में कहीं पर नहीं चला है कि राफा बॉर्डर पर इजराइल ने कब्जा क्यों किया है। जो लग रहा था कि राफा बॉर्डर पर वो जाएगा कत्लेआम मचाएगा, तो वो कत्लेआम करने नहीं गया है, वो सिर्फ वहां पर कब्जा करके अमेरिकी कंपनी को देने के लिए गया। मैं फिर से आपसे इस सवाल को और समझना चाहता हूं। अब तक जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि उनका जो रफा के अंदर वो गए हैं, पूरा मकसद वहां पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद यही है कि वहां पर क्या आ जा रहा है, क्या सामान है, कौन लोग आ जा रहे हैं, सब पर जो है एक नजर रहे। अभी उनकी पूरी नजर नहीं है, नजर रखते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि वो चूंकि उस पर कंट्रोल मिस्र का है, तो वो ये चाहते हैं कि वहां पर जो है एक अमेरिकी कंपनी जो है, उसका नाम वगैरह भी आ चुका है, वो कंपनी उसको चलाए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि ऐसा लगता नहीं कि मिस्र इसको कबूल कर लेगा, इसलिए कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना जो है, वो चेक पॉइंट अपना जो है, अपनी सरहद अपनी उनके हवाले कर देना, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, और शायद मिस्र भी इसको कबूल नहीं करेगा। क्या हमास को फिर हथियारों की दिक्कत हो जाएगी, और जो लड़ाई लड़ता है और एक तरीके से उसके पास एक मिलिट्री पावर है, वो और कमजोर हो जाएगी? उसको परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन अब भी परेशानी है। असल में मैं आपको समझाऊं कि उनको मिलता कैसे है ये हथियार। एक तो वो खुद बनाते हैं, उन्होंने धीरे धीरे खुद से, उनके पास बड़े अच्छे इंजीनियर हैं जो कि खुद बनाते हैं। वो कोई न कोई एक नमूना ले आते हैं बाहर से, और फिर उस पर कोशिश करते हैं और कर करके उसको बना ही लेते हैं उसको। एक तो वो है। दूसरे वो जो है, जो और जो सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं वो स्मगल करते हैं। पहले जो सुरंगें थी वो मिस्र के इलाके तक जाती थी। इनमें बहुत सी सुरंगें जो है मिस्र ने, जब से ये सीसी आए हैं, सीसी ने उसको तोड़ दिया है, उसमें पानी भर दिया है, वो बेकार कर दिया। लेकिन अब भी कुछ न कुछ सुरंगें चल रही हैं, अभी भी कुछ न कुछ सुरंगें चल रही हैं। तो इसराइल का मकसद उसको कब्जा करने का ये है कि वो सुरंगें जो बची हुई हैं उनको भी तोड़ दे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं, आपके जो नाज़रीन उनको बता दूं कि वहां पर स्मगलिंग जो है एक पूरी इंडस्ट्री है। जो सहारा सीना है, सिनाई डिजर्ट जो है, वहां पर स्मगलिंग आज से नहीं है, सैकड़ों साल से जो है ना एक इंडस्ट्री है। वो ये है कि वहां जो बद्दू रहते हैं, लाखों की तादाद में बद्दू हैं, उनके पास कोई काम वाम है नहीं, तो वो ये स्मगलिंग करते हैं। मिस्र से यहाँ लाए, यहाँ से वहां ले गए, सूडान से इधर लाए, उधर से ले गए, सऊदी अरब से इधर लाए। तो वो यही उनका काम है, और उनको तरीके मालूम है, रास्ते मालूम है, सब चीज मालूम है। उनके पास जो ऊंट होते हैं बड़े तैयार रहते हैं, बिल्कुल से रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे वो कहीं भी पहुंचा देंगे। तो वो काम जारी रहेगा। ये काम महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन ये कि ऐसे में हमास जो है यानी परेशान तो जरूर होगा, उसके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उनका काम चलता रहेगा। इसलिए कि और बहुत से तरीके हैं, और वो तरीके आज से नहीं 20-25 साल से वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है।
ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि बद्दू वहां पे किस तरीके से पूरी स्मगलिंग में शामिल रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मिस्र की। ऐसा लगता है जैसे आप बता रहे हैं कि मिस्र जो है बड़ा भोला सा है, उसे समझ नहीं आ रहा है इजराइल क्या कर रहा है, वरना अभी तक तो ऐसा नैरेटिव बनता है, और आप भी खुद कहते हैं कि मिस्र में जो सरकार है वो अमेरिका की है। क्या मिलके नहीं कर रहे हैं जो कुछ ये राफा बॉर्डर पर कर रहे हैं? देखिए, मिस्र जो है एक हद तक जरूर इसमें शामिल है, इसलिए कि मिस्र भी नहीं चाहता है कि हमास वहां पे रहे। इसलिए कि मिस्र जो आज जो वहां हुकूमत है, जनरल सीसी की जो हुकूमत है, वो अखवान मुस्लिमीन की वैसे ही दुश्मन है जैसे कि सऊदी अरब है, जैसे कि इमारात है, जैसे कि अमेरिका है, वो भी दुश्मन है, वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारा काम जो है मिस्र ने मिस्र की मर्जी से या मिस्र के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसराइल ने किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि मिस्र पर अमेरिका का बड़ा दबाव है, मिस्र अमेरिका से बहुत काफी उनको इमदाद मिलती है। हर साल जो है 3 बिलियन यानी 3,000 मिलियन डॉलर जो है तोहफा मिलता है, जैसे कि इसराइल को 3.5 मिलता है, इनको 3 मिलता है। और वो इसलिए ताकि इसराइल से अच्छे ताल्लुकात रखें। जिस दिन इसराइल से ताल्लुकात काट देंगे वो पैसे बंद हो जाएंगे वो। तो इसलिए मिस्र एक तरह से मजबूर है। मिस्र एक गरीब मुल्क है और वहां बड़ी परेशानी है। वहां पर मुस्तकिल जो है उनके जो पाउंड है मुस्तकिल गिर रहा है। यानी मेरे जमाने में जब डॉलर जो है मैं समझता हूँ कि डॉलर में 2-3 पाउंड मिलता था, आज $1 में जो है 55 पाउंड मिलता है। मतलब बिल्कुल से गिर गया है बिल्कुल से। तो वो काफी परेशानी में है, इसलिए वो अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। और ये 3,000 मिलियन डॉलर उनको सालाना उनको तोहफा मिलता है अमेरिका से, इसको जो है दाव पर नहीं लगा सकते। तो वो उनके साथ चलने पर एक तरह से मजबूर। और दूसरे ये कि जो सियासी मसला है, यानी इख्वान मुस्लिमीन का एक तरह से ये समझना कि हमास भी इख्वान मुस्लिमीन ही है, और मिस्र बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इनको ताकत मिले, और वो समझता है कि शायद तो ये मिस्र जो है इसका ये बॉर्डर पे मिस्र ने अपने टैंक वैंक लाके क्यों लगा दिए? वो क्या दिखाना चाहता है इससे? नहीं, वो असल में इसराइल का प्रोग्राम पहले दिन से, मतलब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, 8 अक्टूबर से इसराइल का ये प्लान है। वो बहुत ही पुराना प्लान है, ऐसा नया प्लान थोड़ी है। उनका प्लान ये है कि गजा से जो फलस्तीनी है इनको निकाल दो। निकाल के कहाँ जाएंगे? तो निकाल के इजिप्ट मिस्र जाएंगे। सहारा सीना जो है वहां पर जाके बस जाए। वहां पर कुछ छोटे छोटे शहर भी है जैसे अरीश वगैरह है, वहां पे जाके बस जाए। और हमसे अगर ऐसा हो गया तो इसराइल की बड़ी बड़ी फतह हो जाएगी। मतलब ये जो पूरा इलाका जो कि असल फलस्तीन का है वो सब जो है फलस्तीनियों से खाली हो जाएगा। और दूसरी तरफ वही कोशिश वो वेस्ट बैंक भी कर रहे हैं, जो मगरबी पट्टी है वहां भी जो किनारा है वहां भी ये कर रहे हैं। तो वहां से लोग निकाल के जॉर्डन भेज दें। तो ये उनका पुराना ये प्लान है। मिस्र नहीं चाहता, कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी, अगर 10,000 20,000 होते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कि 23 लाख लोग जो है, यानी 20 लाख 15 लाख लोग भी लोग आए, तो उनका खाना पीना रहना, उनकी तालीम, यानी सारा मसला। जैसे कि आज जो है जो सीरियन जो है शाम के लोग जो कि तुर्की गए हैं, तो तकरीबन 3 मिलियन, वो तुर्की के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ है। उनको उनके लिए रहने का इंतजाम करना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, उनके लिए दवा का इंतजाम करना, उनकी तालीम का इंतजाम करना, वो सब बहुत बड़ा बोझ है। तो मिस्र बहरहाल नहीं चाहता, वो गरीब मुल्क है बहरहाल। तुर्की तो बहरहाल फिर भी एक अच्छी हालत में है, लेकिन मिस्र बहुत ही बुरी हालत में है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां से लाखों लोग आ जाएं हमारे इलाके में, और फिर हम मजबूर होंगे उनके लिए सब इंतजाम करने में। वरना उन पर इल्जाम लगाएगा कि देखो साहब कुछ भी नहीं कर रहे, देखो लोग मर रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं चाहता। जो वहां पे उसने टैंक और या वहां पे एक तरह से सीमेंट के जो है जो वो होते हैं ब्लॉक होते हैं वो रख दिए हैं उस मोटे मोटे, ताकि लोग ना आ पाए। ये उनका मकसद है कि ये लोग आएंगे तो हमारे लिए एक मसला बनेगा। यानी उसे लगता है कि इजराइल जो है बॉर्डर तोड़ सकता है, लोग उधर भाग सकते हैं, इसलिए उसने वो लगा दिया। लेकिन जो खबरें अब चल रही हैं कि अमेरिका ने जो अगर आज ही इसराइल बॉर्डर तोड़ दे, मैं समझता हूँ वो ये नहीं करेगा, इसलिए मिस्र की नाराजगी उसको मोल नहीं लेना होगा। अगर तोड़ दे तो शुरू हो जाएगा फौरन, इसलिए कि इस वक्त फेंस लगी हुई ना, वहां पर फेंस लगी हुई है मीलों मीलों। वो फेंस जो है लोहे के जो है जो जालियां होती है बहुत मोटी वाली, वो लगी हुई है। अगर अभी उसको तोड़ दे तो आप देखिए लोग जो है भागना शुरू कर देंगे। लोग मजबूर है, क्या करेंगे? एक रास्ता आपने और बताया था कि ये लोग साजिश रच रहे हैं फिलिस्तीनियों को समुद्र के रास्ते भगाने की। तो अमेरिका जो पोर्ट बना रहा था वो तैयार हो चुका है, तो क्या वहां से फिलिस्तीनियों को भगाने का रास्ता खोला जाएगा?
देखिए वो रास्ता सबके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ वो होंगे जो फलस्तीनी मालदार हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों को यूरोप को अमेरिका को चाहिए, आम लोगों को नहीं चाहिए। आम लोग जो बेचारे जो है छोटे मोटे कारोबार करते हैं, मामूली करते हैं, कुछ दुकान है, किसी क्या है, कोई जो है खांचे काम करता है, कुछ भी करता है, ये लोग थोड़ी चाहिए उनको। वो जो कि बिल्कुल अच्छे दिमाग रखने वाले, अच्छी डिग्रियां रखने वाले हैं, अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं या उनके पास बड़े पैसे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए। तो वो जो बन रहा है वो ऐसे लोगों के लिए बनेगा, वो जो बन रहा है वो इस लोगों के लिए कि जो वाकई मालदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनको अमेरिका यूरोप वोरोप लेने को तैयार है, इसलिए कि ये तो उनके लिए बिल्कुल तैयार माल है और उनका उससे फायदा उठाना शुरू कर देंगे, फायदा शुरू कर देंगे, उन्हें काम करने वाले एक तरीके से नौकर मिल जाए। मालदार लोग भी वहां पे, काफी मालदार लोग भी वहां मौजूद है, वो अपने पैसे को वहां जाएंगे और वहां जाकर बिजनेस करेंगे। अब यहाँ मुझे आखिर में ये बताइए, क्या लगता है, इधर समझौता हमास ने स्वीकार कर लिया, इजराइल इनकार कर रहा है, राफा बॉर्डर बंद हो चुका है, और उधर लाल सागर में फिर से लाकर अमेरिका ने अपना युद्धपोत खड़ा कर दिया है, कंपनी अमेरिका की आने जा रही है, क्या होने जा रहा है गाजा का, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी तो फौरन कुछ कहना मुश्किल है। अभी तो इजराइल कल गया है और हमास की तरफ से जो मौकिफ था वो वही अभी भी है कि हमने वो कबूल कर लिया है। अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका का जो CIA का जो डायरेक्टर है वो एक दिन के लिए लाया था, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए वो उसे ला के बैठा हुआ है। कभी मिस्र जाता है, कभी कतर जाता है, इस तरह से वो कभी इजराइल जाता है। तो वो अमेरिका इस कोशिश में है कि इसलिए कि जो मुआहदा, जो सीज फायर का जो भी तैयार हुआ था, जो टेक्स्ट तैयार हुआ था, वो अमेरिका की मर्जी से हुआ था और इसलिए कि CIA का जो डायरेक्टर है वो वहां बैठा हुआ था, उसकी मर्जी से वो तैयार हुआ था। तो वो ये कह रहा है कि हम जो है किसी तरह से इजराइल को मनवा लेंगे और वो मान लेगा। तो अभी चंद दिन के अंदर ये कहना मुश्किल है कि रास्ता मतलब ये सब कहाँ जाएगा, इसलिए कि अभी बिल्कुल शुरुआत है और अभी भी CIA के डायरेक्टर मिस्टर बंद ऐसे नाम उनका अभी भी मौजूद है, इस वक्त भी वहां पे उस इलाके में मौजूद है। कभी इजराइल जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, ताकि ये जो इजराइल को किसी तरह समझाए। और शायद इसमें इजाफा ये है कि कल से ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने कुछ असले जो भेजते थे, जो सोफिस्टिकेटेड असले थे, खतरनाक किस्म असले थे, उनको इजराइल भेजना बंद कर दिया है। तो ये एक तरह से अमेरिका भी जो है दबाव डाल रहा है कि उसने कि अमेरिका का हथियार के बगैर इजराइल बेकार है, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। तो कुछ ना कुछ प्रेशर अमेरिका से आ रहा है कि ये जो हो रहा है मान लो, इसलिए कि अमेरिका जो है खुद सदर बाइडेन जो है उनका अभी इलेक्शन होना है, अभी नवंबर में इलेक्शन होना है। तो और वहां पर खूब मुजाहरे हो रहे हैं, कितनी 44 यूनिवर्सिटियों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि मसला खत्म हो और ये वो दिखा सके कि हाँ भाई देखो हमने सीज़फायर करा दिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे जंगबंदी कराना अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए प्रेस्टीज इशू बन चुका है, इज्जत का सवाल बन चुका है। कितना दबाव बनाकर उस पर अमेरिका कामयाब हो पाएगा इजराइल से समझौता कराने में, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो नई नई साजिशें अमेरिका की हैं वो रोजाना सामने आई जाती हैं। पहले वो पोर्ट बनाकर यहाँ से जो है फिलिस्तीनियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो राफा बॉर्डर पर अपनी कंपनी तैनात कराने के लिए ही पूरा का पूरा ये परपंच रचे हैं जो कल से चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी।